EMS टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अपनी गति से बढ़ रहा है, वैसे वैसे सरकार की मुसीबतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। चुनावी बॉन्ड में जो जानकारी उजागर हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद गोदी मीडिया से ये पूरा प्रकरण बाहर था। प्रिंट मीडिया में भी इसको स्थान नहीं मिल रहा था। और अब इंडियन एक्सप्रेस अपने उस 1975 वाली स्थिति में फिर आ गया, जब वो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जिस तरीके से मुखर होकर लिखता था, वैसे ही मुखरता अब इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिलने लगी है। इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक खबर छापी है और उस खबर में जो सरकार का भ्रष्टाचार है और जो सरकार का कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ और भाग जाओ, और आरोप लगाने के बाद ईडी, सीबीआई और सारी एजेंसियों को पीछे लगा दो और उसको इतना परेशान कर दो कि जब वो भाजपा में आ जाए तो भाजपा में आने के साथ ही सारी जांच बंद कर दो और उसका जो भी उसने कमाया धमाया है उसमें हिस्सेदारी लेकर और उसे सत्ता में भागीदार बनाकर, और पूरे देश भर में पिछले 2014 के बाद से और अभी तक जितना विस्तार हुआ है, उसकी जो मेन जड़ है वो आज इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि भाजपा ने जिन जिन के ऊपर आरोप लगाए थे, उनमें से अधिकांश लोग आज की तारीख में भाजपा में शामिल हैं। जिन मामलों की जांच चल रही थी, ईडी, सीबीआई और ये जांचें चल रही थीं, उन जांचों को बंद कर दिया गया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दिया गया। पश्चिम बंगाल के बहुत सारे नेता जिन्हें एक घोटाले में आरोपी बनाया था, आसाम के जो मुख्यमंत्री वर्तमान के हैं, इनके ऊपर भी ईडी और सीबीआई ने दबिश डाली थी, इनका जीना मुहाल कर दिया था। अजित पवार और उद्धव ठाकरे वगैरह जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे थे, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लगे, और उनमें से जो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले लिया और उनके साथ मिलकर राजनीति करने लगे, उन सबके खिलाफ या तो जांच बंद हो गई या जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई और वो सब लोग सत्ता में आ गए। किन्हीं को सांसद की टिकट मिल गई, किसी को विधायक की टिकट मिल गई, कोई कहीं का मुख्यमंत्री बना दिया गया और उनका भरपूर उपयोग, मतलब जो विपक्ष में रहते हैं तो भ्रष्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही भाजपा के पास आते हैं तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। ये बात आज इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी मुखरता के साथ छापी है। उन्हें एक सूची भी दी। ये बड़े बड़े नाम तो राजनेताओं के अलग हैं, इसके अलावा भी 25 ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी पार्टियों में जब तक विपक्ष में थे तो उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही थी, उनका सोना जीना हराम कर दिया गया था। लेकिन बाद में जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने प्रवेश ले लिया और उनके ऊपर जांच बंद हो गई। इंडियन एक्सप्रेस ने आज लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, पूर्व सांसद और खिलाड़ी लाल बैरवा, रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, आलोक बेनीपाल, भीलवाड़ा के रामपाल शर्मा, राम नारायण, अमित व्यास, पूर्व IAS अधिकारी ओंकार सिंह चौधरी, गोपाल रामकृष्णा, अशोक जांगेड़, प्रिया सिंह, मेघवाल, राजस्थान के करीब 25 लोग ऐसे हैं जो पहले विपक्ष में थे, कांग्रेस में थे, और आज वो ईडी और सीबीआई के कारण आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। उन्हें टिकट भी दे दी गई, बहुत सारों के मामले बंद हो गए और आज उन्हें सांसद और विधायक की टिकट भी मिल रही है। तो ये पुराने मामले तो सबको पता थे, लेकिन राजस्थान में क्या हुआ है, इस मामले को आज इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत तेज़ी के साथ उठाया है और लोकसभा चुनाव में पहली बार बड़ी मुखरता के साथ अब ये बात सामने आने लगी है, पब्लिक तक ये बात पहुंचने लगी है कि जब लोग विपक्ष में रहते हैं तब उनके ऊपर आरोप लगते हैं और जैसे ही वो भाजपा में आ जाते हैं और उसके बाद वो, जैसे गंगा जी के बारे में कहा जाता है
कि गंगा में डुबकी लगाने के बाद सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। माँ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो अब ये बात आम जनता के मन में जाने लगी है कि भाजपा में प्रवेश करते हुए यदि हमें सारे पापों से मुक्ति मिलती है और हमारा जीवन अच्छा होता है तो फिर भाजपा में ही जाना चाहिए। और ये एक बयार बह गई है। लेकिन इससे एक जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी थे, जो ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जो विचारधारा से जुड़े हुए थे, अब वो लोग ही अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गए हैं, भाजपा के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गए हैं। तो पहली बार ऐसा लगने लगा है कि भाजपा ही भाजपा को हरा रही है। जब भाजपा में जो नए लोग आए उन्हें टिकट भी दे दी गई, उन्हें पद भी दे दिया गया और इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेताओं को जिनसे वो जीवन भर लड़ते रहे, उन्हीं को लाके जब भाजपा ने उनके सिर पर बैठा दिया तो इसके कारण अब भाजपा ही नाराज हो गई। अब राजस्थान जैसे प्रदेश में वसुंधरा राजे सिंधिया सरीकी सशक्त नेता घर पे बैठ गई, वो चुनाव प्रचार नहीं कर रही है। भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में नहीं निकल रहे हैं और जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं अब देश में, तो उसमें अब ये लगने लगा कि भाजपा को भाजपा ही हराएगी। और भाजपा में जो बाहर से लोग लाके, चाहे वो किसी भी विपक्षी दलों के हों, सबको भाजपा में लेकर और जिस तरीके से सत्ता पे काबिज होने की कोशिश की गई है, अब उसका विरोध भाजपा के अंदर ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। और अब इसको लेकर लोकसभा चुनाव 400 के पार होंगे कि 400 पार का जो नारा दिया है, ये 400 पार का नारा कैसे संभव होगा, इसको लेकर अब भाजपा की खुद ही चिंता पड़ रही है कि जो 400 पार का नारा दिया है तो उसमें जो अभी 300 थी वो भी रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगी, इसको लेकर अब बातें होने लगी हैं। बहरहाल ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग सब चर्चाओं में हैं, सब मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। समय कब आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में इतना तो स्पष्ट रूप से अब दिख रहा है कि भाजपा के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता ही भाजपा की टिकट मिले हुए प्रत्याशियों का अब विरोध कर रहे हैं और उनके चुनाव में जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। कि उनका कहना जब ये है कि हम इतने साल तक कई पीढ़ियां निकल गई और हम भाजपा के साथ एक विचारधारा के साथ जुड़कर और अपना घर द्वार सब बेच के लगा के और मेहनत करके इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया था, अब इसमें बाहर से आने वाले लोग जिस तेज़ी के साथ कब्जा कर रहे हैं तो उससे भाजपा का कार्यकर्ता निरुत्साहित है। और उसकी अब ये धारणा बन गई है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या जो भाजपा के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग हैं वह पार्टी का भला नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपना भला कर रहे हैं। इससे जो भाजपा का कार्यकर्ता निराश हुआ है और नाराज हुआ है, वो निराशा और नाराज़गी इस लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन से नुकसान होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन भाजपा के नाराज कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो नुकसान होगा ही, यह स्पष्ट रूप से अब दिखने लगा है। नमस्कार।